हेलो एवरीवन एंड विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं इस साल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये चाहता हूं कि आप इस साल नए नए ऊंचाइयों को छुएं। हमने जो सीरीज शुरू किया था इसमें अगला क्वेश्चन जो है वह है खनिज क्या है, अर्थात व्हाट इज़ मिनरल। मिनरल क्या है, खनिज क्या है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो मैं इसका आंसर भी लिखाऊंगा क्योंकि ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, तो 2 मार्क्स में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखा हुआ है। तो यहाँ आंसर में है खनिज वे पदार्थ हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से बनते हैं। खनिज आमतौर पर ठोस और कार्बनिक होते हैं। इनमें क्रिस्टल संरचना होती है और ये प्राकृतिक रूप से भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं। एक खनिज में आमतौर पर एकल रासायनिक तत्व या एक यौगिक शामिल हो सकता है। तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं, खनिज जो है वो प्रकृति में यानी पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से बनते हैं, मतलब ये खुद ब खुद बनते हैं, इसे कोई बनाता नहीं है। ठीक है। खनिज आमतौर पर ठोस और अकार्बनिक होते हैं। ये आमतौर पर ठोस होते हैं और अकार्बनिक होते हैं। ठीक है। जो पदार्थ की 3 अवस्था है ना, ठोस, द्रव और गैस, तो मुख्य तौर पर ये जनरली ठोस ही होते हैं। ये इनमें क्रिस्टल संरचना होती है। क्रिस्टल कहने का अर्थ जैसे चीनी होता है, हीरा होता है, उस तरह का इनका आकार होता है। ठीक है। ये पत्थरों में या ज़मीन के नीचे जो मिट्टी होता है उनमें मिले हुए पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं। ये भूवैज्ञानिक प्रक्रिया जो होती है ज़मीन के नीचे उसी के द्वारा ये खुद ब खुद बनते हैं। एक खनिज में आमतौर पर एकल रासायनिक तत्व या एक यौगिक शामिल हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक ही रासायनिक तत्व या फिर एक यौगिक हो सकता है। एक तत्व या यौगिक हो सकता है जो एक ही टाइप के होते हैं। जैसे सोना का अगर खान है तो उसमें सोना ही जनरली मिलेगा। लोहा पत्थर है तो उसमें लोहा का ही अंश जनरली पाया जाता है। कभी कभी कुछ यौगिक भी मिल जाते हैं, एक से ज़्यादा तत्व भी वहाँ पर पाए जा सकते हैं। तो ये खनिज है, ये मुख्यतः पृथ्वी के नीचे पाई जाती है। तो ये हमने जो देखा ये 2 मार्क्स के लिए है। ये आपका इतना ही लिखना है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसे इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में क्या है, ए मिनरल इज ए नेचुरली ऑकरिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विथ ए डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। कहने का अर्थ ये है, मिनरल जो होता है ये नेचुरली ऑकरिंग है। नेचुरली ऑकरिंग मतलब ये खुद ब खुद होता है, नेचुरली होता है। ठीक है। इसको कोई बनाता नहीं है, ये अपने आप बनता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहने का मतलब अकार्बनिक है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो संबंध होता है वो जनरली नहीं पाया जाता है। विथ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, मतलब इसमें केमिकल कंपोजिशन होता है, एक रासायनिक जुड़ाव होता है, एक रासायनिक तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहने का मतलब जो मैंने बताया चीनी या फिर हीरे का जो आकृति का होता है ना, उसी आकार का होता है। चमकदार भी होता है, ये जरूरी नहीं चमकदार, लेकिन क्रिस्टल चीनी के आकार का या उस तरह के जो जो भी होते हैं ना, उस तरह का होता है। मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखिए। एंड ए फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब इसको आप बारीक भी तोड़ देंगे तो उसमें वही चीज़ पाया जाएगा जो बड़े तत्वों में बड़े जो पत्थर लेंगे उसको तोड़ेंगे तो जो भी पाउडर बनेगा उसमें भी सेम चीज़ पाया जाएगा। तो इसको कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण पाया जाता है इसका। ठीक है। तो ये हो गया इसका अर्थ। अब आते हैं कंपोजिशन। मिनरल आर मेड अप ऑफ एलिमेंट और केमिकल कंपाउंड। ये जो जो मिनरल है ये किससे बना है, तत्वों से बना है, और केमिकल कंपाउंड जो रासायनिक यौगिक है उनसे मिलकर के बना है। ठीक है। स्ट्रक्चर, मिनरल्स हैव एन orderly internal structure and characteristic of crystal form।
मिनरल जो होता है ये ऑर्डरली स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ही इसका इस तरह का होता है और ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्रिस्टल मैंने बता ही दिया आपको, उसी फॉर्म में होता है। प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज क्या है? मिनरल हैव यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, उसका कलर जो होगा एक ही टाइप का होगा, लस्टर और डेंसिटी, इसका घनत्व और फैलाव जो होगा इसका एक ही टाइप का होगा। सम कॉमन मिनरल्स इंक्लूड, कुछ कुछ मिनरल्स जो हैं वह क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, एम्फीबोल, ओलिवाइन एंड कैल्साइट। तो ये जो हैं ये कुछ मिनरल्स हैं। तो मैं इसका इमेज भी आपको दिखा दे रहा हूँ, इसे आप देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।